गुड इवनिंग टेस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। टेस्ट आज है 15 जून 2025 और संडे था आज। तो कल मंडे है, यानी कि 16 जून 2025 के लिए हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ओवरऑल मार्केट का, और देखेंगे क्या व्यू रहती है और हम कल क्या कर सकते हैं, हमारा प्लान क्या है। और वीडियो में एक चार्ट पैटर्न भी हम शेयर करेंगे एक स्टॉक का, जो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ट्रेड सबसे पहले डिस्क्लेमर देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो आते हैं ट्रेड्स डेली टाइम फ्रेम पे, हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आते हैं पहले। ओके ट्रेड्स, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं और प्रीवियस डे पे देखेंगे, यानी कि फ्राइडे के डे पे तो गैप डाउन खुले थे हम लोग। देन गैप डाउन के बाद एक अच्छा बाइंग रिकवरी दिखा था, क्योंकि हम लोग सपोर्ट में आ चुके थे। इस जो कंसोलिडेशन रेंज है, यहाँ पे जो पहले से सपोर्ट बना रहा था, बिल्कुल हम उसी रेंज में आ चुके थे। तो इस वजह से बहुत ही अच्छा बाइंग जनरेट हुआ लोअर लेवल से। आप देखेंगे तो इस लेवल से काफ़ी अच्छा बाइंग जनरेट हुआ है और वापस ये सपोर्ट क्रिएट कर चुका है अब। तो ट्रेडर्स, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल के दिन पे कि इस जो यदि हम लोग मान लीजिए कि गैप अप खुलते हैं, क्योंकि कभी भी अगर प्रीवियस डे पे डे हाई के पास यदि हम क्लोजिंग देते हैं तो हाई चांस रहता है कि नेक्स्ट डे पे अपसाइड की ओर ही खुलेंगे, क्योंकि लोअर लेवल से बाइंग अच्छा खासा जनरेट हुआ है। ट्रेड्स ट्रेड्स एक चीज़ और अब देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को फेक ब्रेकआउट दे करके और वापस मार्केट नीचे आ गया। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी यह फेक ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो हाई चांस रहता है कि एक बार नीचे के लेवल पे टेस्ट करेगा। तो वो तो हो चुका है, लेकिन अभी हमारे लिए वापस एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,106 173 का लेवल, जो कि गैप डाउन खुले थे। उसके बाद हम लोग वापस से गैप अप खुले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, लगभग 3.5% से प्लस का ये कैंडल बना हुआ था। देन उसके बाद हम इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इतना तो दिख रहा है कि इस रेंज में बाहर तो है। यदि अगर हम कल के दिन पे अपसाइड की ओर खुलते हैं, चलते पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं हम मार्केट को कि क्या कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये रेंज है, और रेंज में आप देखेंगे यहाँ पे भी ट्रेडर्स तो एक बार नीचे जाने का कोशिश किया था, बट बायर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये मार्केट बिल्कुल ऊपर आ चुका, और इस रेंज में गैप भी अब हो चुका है। तो ये गैप कभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि गैप के अंदर में अगर मान लीजिए गैप डाउन हुए हम लोग, तो इस गैप के रेंज में सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। तो यदि हम लोग इस गैप को फिल करके अपसाइड को सस्टेन करते हैं, यानी कि 24,920 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, तो हो सकता है वापस से हम लोग 25,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल। वापस यदि हम लोग नीचे जाते हैं और ओके इंटर टाइम फ्रेम पे आ गए ट्रेड्स, 50 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं। तो यदि हम लोग वापस इस पिवट को ब्रेक करके, यानी कि 24,660 के लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे जाते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि हम लोग वापस से सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, और ये लो भी ब्रेक होते दिखेंगे हम लोग, क्योंकि गैप डाउन खुले थे, वापस से एक बार रिकवर करने का कोशिश किए, बट हो सकता है कि सपोर्ट के पास बहुत सारे बायर आ चुके होंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट कराने हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे जा सकता है। तो इस बात पे हम ध्यान रखेंगे। यदि अगर हम लोग गैप डाउन खुल जाते हैं ट्रेड्स और 24,500, 24,600, 24,600, 24,590, 580 के पास अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि एक बार हम लोग बाइंग यहाँ पे देखेंगे और 24,660 के लेवल तक हम बाइंग देखेंगे। देन यदि अगर हम लोग इसके ऊपर जाके सस्टेन करते हैं, तो फिर वापस हम लोग बाइंग जनरेट होते दिखेंगे। अगर यहाँ से वापस नीचे हम चल गए, तो फिर सेलिंग होते दिखेंगे। ओके ट्रेड्स, तो अभी अपसाइड की ओर मेन जो रेजिस्टेंस है पिवट, वो अभी काफ़ी दूर है। तो अभी हम लोग इसी के बीच में ट्रेड करने वाले हैं, तो हमें प्रॉपरली केयरफुल्ली ट्रेड करना होगा। आते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे। ओके ट्रेड्स, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग करते हैं ट्रेड्स, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। ओके ट्रेड्स, तो पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है, और भी चार्ट पैटर्न है और भी सेक्टर है, उसके मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा था। तो ट्रेड्स, यहाँ से इस पिवट का ब्रेकआउट आया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देन ये फेक ब्रेकआउट दे करके वापस हम लोग नीचे आ गए। तो ये मार्केट में चलते रहता है, ऐसा सेकआउट होते रहती है।
तो इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करिए और अपने सिस्टम में अपने स्ट्रेटजी अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस कैंडल का लो है। अगर हम इस कैंडल के लो को ब्रेक करके वापस हम नीचे चलते हैं तो हाई चांस रहेगा कि हम लोग इस सपोर्ट जोन के पास आ सकते हैं ट्रेडर्स। ओके, इस सपोर्ट जोन के पास हम लोग आते हुए दिखेंगे जो कि 54,000 के आसपास है। तो 54,000 का इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। अगर हम 54,000 को ब्रेक करते हैं तो देन वापस हम लोग ये गैप रीजन में जा सकते हैं जो कि गैप फिलिंग हम लोग बोलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार हम चार्ट पैटर्न देखते हैं ट्रेडर्स। ओके, तो ट्रेडर्स ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था और हम पहले से बताते आ रहे हैं इस वीडियो में, एनालिसिस वाले वीडियो में, कि अगर हम लोग ऊपर हैं तब तो ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसके नीचे जाना शुरू करते हैं यानी कि 55,000 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तब तो जा कर के एक डाउन ट्रेंड जैसा यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनेगा। बट लोअर लेवल से भी अभी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 54,500 के पास वापस सपोर्ट मिलेगा, देन 54,000 के पास सपोर्ट मिलेगा। तो लोअर लेवल से भी सपोर्ट ज़्यादा है, बाइंग जनरेट होने का हाई चांस रहेगा। तो यदि अगर हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं तो फिर ये गैप फिलिंग होगा, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। यदि हम गैप के ऊपर जाकर सस्टेन करते हैं यानी 56,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तब जा कर के हो सकता है कि वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाते दिखेंगे। नहीं तो 55,400 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करेंगे तो फिर हम इस सपोर्ट रेंज के पास आ सकते हैं जो कि 55,000 के लेवल के पास है। तो कल के दिन पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इस जो रेंज है यानी कि 55,400 से लेकर के 55,580 तक का रेंज है जो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके रेंज में खुलते हैं और वापस जिधर साइड ब्रेकआउट देंगे तो हाई चांस रहेगा कि हम उधर साइड ही जाएंगे। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं ट्रेडर्स। तो सिंपल आपको जैसा कि बताया यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऑफ द डे भी नीचे जाने का कोशिश किया था बट बायर स्ट्रॉन्ग था और मार्केट को ऊपर लेकर के आ गया। तो ट्रेडर्स ये सब चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए और इसके हिसाब से ही प्लान करिएगा। एक बार हम लोग बड़ौदा मार्केट इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी 500। उसके बाद हम एक स्टॉक पे आएंगे। ट्रेड्स हमारे कम्युनिटी पोस्ट आप नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न इंट्राडे के अंदर हम डालते हैं, पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि वो चार्ट पैटर्न बिल्कुल हमारे पैटर्न पे है, हमारे सेटअप पे है, कैसे ट्रेड करना है। ओके ट्रेड्स, तो ये CNX 500 है जो कि प्रीवियस कई वीडियो में हमने बताया था कि अब रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। तो जो भी ये स्टॉक आपका प्रॉफिट में चल रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और क्लोजली उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख सकते हैं। ट्रेड्स यहाँ पे मेरा सपोर्ट है क्योंकि यहीं से नीचे जाने का कोशिश किया था बट बायर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये निफ्टी 500 अपसाइड की ओर आ गया। वापस हम लोग उसी रेंज में आ चुके हैं और वहीं से बाइंग जनरेट हुआ और 22,906 के पास जाकर क्लोजिंग आई है। तो वापस से हमारे लिए इस कैंडल का लो ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम इस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो फिर हो सकता है कि हम लोग इस गैप रीजन में जा सकते हैं। जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसे फिल करने जा सकते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आते हैं एक चार्ट पैटर्न पे। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे नहीं ये नहीं है। ओके ट्रेड्स, तो ये चार्ट पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बिल्कुल मेरे सेटअप पे सिंपल ये बन रहा है। आप ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो सिंपल दिखिएगा, सपोर्ट वापस सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे अपसाइड की ओर दिखेगा कि ये ब्रेकआउट दे रही है। तो कल के दिन पे यदि मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है और बाइंग जैसा अपॉर्चुनिटी दिखेगा और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलेगा इस ट्रेड में तो फिर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं, या फिर लाइव मार्केट में आप इसे ऑब्जर्व करें ताकि आपका लर्निंग होगा और आप समझ पाए कि किस तरह का सेटअप पे हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, तो ये सब चार्ट पैटर्न हम शेयर किए और कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखिएगा क्योंकि हम वहाँ पे और भी चार्ट पैटर्न शेयर करते हैं और बहुत सारी लर्निंग बातें हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।